नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे पंजाब में हो रहे 4 विधानसभाओं में उपचुनाव के बारे में। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, गिद्धड़बाहा और बरनाला सीट शामिल है। इन सीटों पर विधायक रहे नेता लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद चुने गए थे। यही कारण है कि इन सीटों पर अब उपचुनाव हो रहा है। पंजाब की गिद्धड़बाहा विधानसभा सीट पर कुछ दिनों बाद होने वाले उपचुनाव पर सभी पंजाब के लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। गिद्धड़बाहा उपचुनाव एक बार फिर से पंजाब की राजनीति में अहम मोड़ साबित हो सकता है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये सब बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपचुनाव में पंजाब का भविष्य भी तय होगा। गिद्धड़बाहा विधानसभा सीट इसलिए खाली हुई है क्योंकि गिद्धड़बाहा का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लुधियाना लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। इस वजह से ये विधानसभा सीट खाली हुई है। कांग्रेस की तरफ से गिद्धड़बाहा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता वड़िंग को कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। अमृता वड़िंग भले ही पहली बार चुनाव लड़ रही हो, लेकिन वह हर चुनाव में अपने पति राजा वड़िंग के हक में प्रचार करती अक्सर देखी जाती रही हैं। अमृता वड़िंग गिद्धड़बाहा में पहले भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। अमृता एक समाज सेवी संस्था भी चलाती हैं। समाज भलाई के कार्यों में उनकी गहरी रुचि बताई जाती है और वे लंबे समय से समाज की सेवा में समर्पित रही हैं। इसी कारण यहाँ के लोगों में उनकी अच्छी पहचान और अच्छी पकड़ भी है। जबकि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गिद्धड़बाहा से 2012, 2017 और 2022 में इसी सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहले राजा वड़िंग के राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा जान लें। राजा वड़िंग साल 2000 में राजनीति में आए और उसी साल उन्हें युवा कांग्रेस का श्री मुक्तसर साहिब का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2005 में वह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और 2008 में उपाध्यक्ष बनाए गए। फिर 2009 में महासचिव के पद पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव में उतारा। उसी समय वे मनप्रीत सिंह बादल को हराकर विधानसभा पहुंचे। इसी क्रम में वह 2014 में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजा वड़िंग ने साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी सीट बचाते हुए शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार डिम्पी ढिल्लों को हराया था। इस विजय के बाद उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। वहीं जब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो वे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। गिद्धड़बाहा उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के डिम्पी ढिल्लों, कांग्रेस की अमृता वड़िंग और भाजपा के मनप्रीत सिंह बादल चुनाव मैदान में हैं। गिद्धड़बाहा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए श्रोमणी अकाली दल ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। लंबे समय से अकाली दल में रहे डिम्पी ढिल्लों ने अकाली दल छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ने डिम्पी ढिल्लों को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। पंजाब में अकाली दल की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निराशाजनक हार के नतीजों के बाद पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की, जिससे इस बार उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। उपचुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा ये सभी दल अकाली दल के वोट बैंक पर
अपनी अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। कांग्रेस का फोकस इस सीट पर हर हाल में जीतना है। ऐसे में पार्टी पूरी रणनीति के साथ तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीधे अपने छोटे कार्यकर्ता, नेताओं और समर्थकों के बीच पहुंच गए हैं। बैठक में नेताओं और समर्थकों को अपने बूथ को मजबूत करने की सलाह दी गई है। लोगों से संपर्क बढ़ाने को कहा गया है। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार 3 बार चाहे चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2022 में उनकी जीत का अंतर मात्र 1349 वोट रह गया था। ये बात कांग्रेस को थोड़ा सता रही है। मनप्रीत सिंह बादल भी लगातार 4 बार 1995, 1997 और 2002 और 2007 में इस सीट से श्रोमणी अकाली दल की टिकट पर विधायक रह चुके हैं, जबकि डिम्पी ढिल्लों 2017 और 2022 में 2 बार यहां से राजा वड़िंग से चुनाव हार चुके हैं। इस बार उपचुनाव में 3 दिग्गज आमने सामने हैं। राजा वड़िंग अपनी परंपरागत सीट को हर हाल में अपने हाथ से नहीं फिसलने देना चाहते। वे गिद्धड़बाह से लगातार 4थी बार जीत दर्ज करने की पुरजोर कोशिश में हैं। इस बार भाजपा में मनप्रीत सिंह बादल और आम आदमी पार्टी से डिम्पी ढिल्लों से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। गिद्धड़बाह से राजा वड़िंग के बाद कांग्रेस के पास कोई ऐसा सशक्त नेता नहीं था जो श्रोमणी अकाली दल से आम आदमी पार्टी में आए डिम्पी ढिल्लों और कांग्रेस से भाजपा में आए मनप्रीत सिंह बादल को टक्कर दे सके। इसलिए इस सीट पर कांग्रेस ने राजा वड़िंग की धर्मपत्नी अमृता वड़िंग को चुनाव मैदान में उतारा है। गिद्धड़बाह की हॉट सीट सभी बड़े दिग्गजों की नाक का सवाल बन चुकी है। यहाँ उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार अभियान तो पहले से ही तेज कर रखा है। अब उनके पारिवारिक सदस्य भी प्रचार में कूद पड़े हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के परिवार की बात करें तो अमृता वड़िंग की 18 वर्षीय बेटी एकम वड़िंग भी चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। एकम वड़िंग भी मां के लिए वोट मांग रही हैं। एकम लोगों में जाकर महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि आज देश की राजनीति में महिलाओं का आना एक बड़ी ज़रूरत है। एकम ने कहा कि उनका बचपन से सपना था कि उनकी मां चुनाव लड़े। मां के चुनाव लड़ने से उन्होंने कहा, मुझे बहुत शक्ति मिल रही है। मां की तरह मैं भी आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूं। मुझे लगता है यदि मां अमृता वड़िंग चुनाव जीतती हैं तो सभी महिलाओं को इससे बल मिलेगा। पंजाब और देश की राजनीति में महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। अगर मेरी मां इस सीट से चुनाव जीत जाती हैं या जीत हासिल करती हैं तो बाकी महिलाएं भी उनसे प्रेरित होंगी। गिद्धड़बाह के चुनाव मैदान में पोस्टरबाजी भी जमकर हो रही है। कांग्रेस की अमृता वड़िंग को साड़ी धी साडा मान करके प्रचार में बड़ा समर्थन मिल रहा है। प्रचार को देखकर और लोगों से बातचीत से लग रहा है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में अमृता वड़िंग सब पर भारी पड़ती नज़र आ रही हैं। बहरहाल 23 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। तब तक हम सब इस पर नज़र बनाए रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।